बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसके लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए और उसमें हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी सीखी, उसमें हमने सैम्पल स्पेसिस के बारे में सीखा, उसमें हमने इवेंट्स मुख्तलिफ टर्म्स डिफाइंड की हमने, और उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और जो हमारा नया यूनिट है रैंडम वेरिएबल्स, इसमें हम स्टार्ट लेंगे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन से। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों ने, और इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपने यूज करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सिंपलेस्ट डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल की, कोई आपसे पूछे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपको पता है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कोई भी ऐसा फिनोमेना, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यूज कांस्टेंट ना हो, जिसकी वैल्यूज चेंज हो। अब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे हाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स की, या किसी दरख्तों की हाइट्स हैं, टेम्परेचर्स हैं दिन के मुख्तलिफ टाइम्स में, और इसके अलावा वेट्स हैं। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब कोई भी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कब होता है, ये हमने आज डिफाइन करना है कि अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिफाइन किया था एक्सपेरिमेंट को, कि एनी प्रोसेस विच जनरेट्स डेटा इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने कहा था कि एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन दो इट इज परफॉर्म्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस, इट इज परफॉर्म्ड मल्टीपल टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की हमने एग्जांपल्स की थी। एक हमने लेक्चर उस पे किया था कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स पे, और दूसरा हमारा था डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स पे, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं जिसके आउटकम्स प्रेडिक्टेबल ना हो, जिसके आउटकम्स का आपको एडवांस में पता ना हो, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब अगर आप सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें, लेट्स से हमने एक कॉइन टॉस किया, उसमें हमारी सैंपल स्पेस बनती है हेड और टेल। इसमें सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ heads when a coin is tossed। कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इसमें अगर हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ हेड्स में, कि एक दफा कॉइन टॉस करें तो कितने हेड्स आ सकते हैं, तो आपको पता है आपके हाथ में कॉइन है, टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब नहीं आएगा तो 0 हेड्स हैं, और आएगा तो 1 हेड है। अगर हम नंबर ऑफ हेड्स को नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 1। ये कहां से पता चला, ये हमें सैंपल स्पेस से पता चला कि सैंपल स्पेस में चूंकि 2 आउटकम्स हैं, इस आउटकम में 1 हेड है और इस आउटकम में कोई हेड नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स इज डिटरमिन्ड बाय दिस सैंपल स्पेस, द वैल्यूज ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ हेड्स को, चूंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 ही होता है, 1 ही होता, तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन अब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, सो ऐसे ये एक वेरिएबल है। सपोज इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं, x से शो कर लेते हैं। तो x क्या है, x इज द नंबर ऑफ हेड्स, और अब ये इसकी वैल्यूज होंगी 0 और 1। अब ये जो वेरिएबल है x, ये एक रैंडम वेरिएबल है बाय डेफिनेशन। क्यों?
कि इसकी जो वैल्यूज हैं कहां से आई हैं, सैंपल स्पेस से। उस वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसकी सैंपल स्पेस हमने देखी है और उसकी सैंपल स्पेस से हमने ये वैल्यूज डिटरमाइन की हैं। तो ये हो गया एक रैंडम वेरिएबल। सपोज हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, तो 2 कॉइन्स टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? इसके आउटकम्स हो सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स। हर आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स देखो कितने। तो नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं, यहां पे कितने हैं 2, यहां पे कितना है 1, यहां भी 1, तो एक ही दफा लिख लिया, यहां कोई हेड नहीं है। तो इसको अगर हम ऑर्डर में लिखें तो 0 1 2। इसका मतलब कि जब हम 2 कॉइन्स टॉस करें या एक कॉइन को 2 दफा टॉस करें तो हमारे पास हेड्स जो हैं वो उनकी पॉसिबल वैल्यूज ये आ सकती हैं कि ऐसा हो सकता है कि दोनों टेल्स आ जाएं, तो हमारे पास कोई हेड भी ना हो, एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, और दोनों हेड्स आ जाएं। ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगेन अगर इसको हम x से शो करते हैं तो इसकी वैल्यूज आती हैं 0 1 और 2। मिनिमम वैल्यू है 0 नंबर ऑफ हेड्स और मैक्सिमम वैल्यू है 2। तो अब इस सैंपल स्पेस, इस एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल डिफाइन किया है हमने, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल्स भी ले सकते हैं आप इसमें, तो उसको हमने x का, यहां भी सैंपल स्पेस चेंज हो गई, एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया। तो ये अब इसको आप जनरलाइज करें कि अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करें या एक कॉइन को 3 दफा टॉस करें तो नंबर ऑफ हेड्स क्या आ सकते हैं, 3 दफा कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों दफा टेल्स आ जाए, कोई हेड ना आए, एक हेड और 2 टेल्स आए, 2 हेड या 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब अब जो हमारा रैंडम वेरिएबल x होगा, विच इज द नंबर ऑफ हेड्स, इट्स possible values are 0 1 2 3. These values are determined by the outcomes of a random experiment. So this variable is a random variable. तो एक सिंपल वेरिएबल में और एक रैंडम वेरिएबल में ये फर्क होता है कि सिंपल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स की एजेस हो सकती हैं, हाइट्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हमने ड्रॉ किए हैं, रैंडमली ड्रॉ किए हैं कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30-40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उसमें से 10-12 रैंडमली ड्रॉ किए हैं, तो उनकी जो हाइट्स होंगी वो एक रैंडम वेरिएबल होगा। क्यों? कि आप जब भी एक ड्रॉ करेंगे, एक स्लिप ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर एक स्टूडेंट का नाम लिखा है, उसकी हाइट मेजर करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, एक चीज और नोट करें कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज हैं 0 1 2 3। अगर आप हाइट्स ले रहे हैं, आपने सारे बच्चों के नाम एक पर्चियों पे लिख के एक बाउल के अंदर डाल दिए एंड यू पिक्ड नेम अ स्टूडेंट randomly out of all those students। तो चूंकि randomly ड्रॉ किया हुआ है, इस वजह से जो आपके हाथ में स्टूडेंट आया है उसकी हाइट क्या हो सकती है? लेट्स से उसकी हाइट है 62 सेंटीमीटर्स या 62 इंचेस। अब 62 इंचेस ये ऐसे भी हो सकता था कि ये 61.5 इंचेस हो, 61.3 इंचेस हो। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें है कि इसमें हमने काउंट किया है, नंबर ऑफ हेड्स को काउंट किया है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर कोई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज काउंटिंग से आए, काउंट करके डिटरमिन करें, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यूज मेजर करें, और मेजर किस तरह से करें? जिस तरह हाइट हो गई मेजर करेंगे, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टाइम हो गया, तो दीज आर ऑल कंटिन्यूस वेरिएबल्स। और अगर एक्सपेरिमेंट पीछे हो रहा है जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये वैल्यूज जनरेट हो रही हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो वो जो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। RV लिखूंगा इसके बाद, आप समझ जाया करें कि ये रैंडम वेरिएबल है। और ये कौन सा वेरिएबल है? ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है।
क्यों? कि इसकी वैल्यूज रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये काउंटिंग से नहीं, मेजरमेंट से इसकी वैल्यूज आई हैं। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन, इससे मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि ये रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं और किस तरह से जनरेट होते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, जो अलजेब्रिक वे में हम यूज करेंगे, और इस डेफिनेशन की बेस पर हम आगे जो एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे, और वो है हमारी दूसरी डेफिनेशन। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज अ सैंपल स्पेस। मैथमेटिक्स अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने फंक्शंस जरूर पढ़ी होंगी। तो यहां पे हम वेरिएबल को एक फंक्शन कह रहे हैं कि वेरिएबल क्या है? फंक्शन है। और आपको पता है कि कोई भी फंक्शन हो तो उसकी एक डोमेन होती है, एक उसकी रेंज होती है। डोमेन और रेंज ये दोनों सेट्स होते हैं, और ये भी तो सेट्स हैं। हमारे रैंडम वेरिएबल भी तो सेट्स पर बेस कर रहे हैं, वो उनकी वैल्यू सेट से डिटरमिन हो रही हैं। अगर आप इसको सिंबॉलिकली लिखें, फंक्शन की नोटेशन में लिखें, तो इसको हम पढ़ते हैं x is a function such that it maps S, the sample space, on the set of real numbers. इसका मतलब कि उसकी डोमेन जो है, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो आएंगी सैंपल स्पेस से, और रेंज जो x की वैल्यूज हैं वो होंगी, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाले रियल नंबर्स हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? डोमेन, इस सैंपल स्पेस से आए हैं। तो इसकी डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस है। इसकी डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस है। तो इस डेफिनेशन में हम रैंडम वेरिएबल को कहते हैं कि ये एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस पर डिफाइन की गई है, जिसमें डोमेन सैंपल स्पेस है और रेंज जो है उसकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके जी, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स की नोटेशंस क्या होती हैं, उसकी वैल्यूज को किस तरह से शो करते हैं, और इसको फर्दर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स वैसे भी एक्स वाई जेड कोई सिंबल यूज होता है, तो इनको भी एक्स वाई जेड इनमें से किसी सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। यूजुअली हम x से शो करते हैं। अच्छा, वेरिएबल जो होंगे उनको हम कैपिटल X से शो करेंगे, और उनकी जो वैल्यूज होंगी, जैसे अभी हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था जिसकी वैल्यूज थी 0 1 2 3। 3 दफा कॉइन टॉस करें तो नंबर ऑफ हेड्स के आते हैं। तो इसमें ये जो वैल्यूज हैं, ये जो पहली वैल्यू है इसको कहा जाता है x1। अब इसको हम स्मॉल x से शो करते हैं। दूसरी वैल्यू है उसको हम x2 सबस्क्रिप्ट 2 x2। तीसरी को क्या बोलेंगे? x3। चौथी को क्या बोलेंगे? x4। अगर ये 4 वैल्यूज हैं, अगर 2 हैं तो x1 और x2 हो जाएंगी, 3 हैं तो x1 x2 x3 हो जाएंगी, और अगर ज्यादा हैं, k हैं लेट्स से, तो इसको हम लिखते हैं सिंबॉलिकली x1 x2 x3, 3 डॉट्स डालेंगे और आखिर में x k डाल देंगे। और इसी चीज को हम एक और तरीके, ये चूंकि थोड़ा सा लिखना मुश्किल है सारी की सारी वैल्यूज को, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ये चूंकि सारे एक्सेस हैं, स्मॉल एक्सेस हैं, तो इसको, और ये चूंकि ये सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, इस वजह से हमने सबस्क्रिप्ट लिख लिया i। अब ये i क्या है? इट रेंजेस फ्रॉम, i रन्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू k। तो ये 2 तरीके हैं रैंडम वेरिएबल्स को लिखने के। एक चीज नोट करें कि ये जो मैंने वेरिएबल लिखा है ये कौन सा है? रैंडम वेरिएबल को थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था कि ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट जिसको हम काउंट करें, और कंटिन्यूस जिसकी वैल्यूज आए मेजरमेंट से। तो अगर आपने वैल्यूज लिखी हैं इस तरीके से, x1 x2 हर वैल्यू को लिखा है, तो ये सिंबॉलिकली आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को ऐसे लिखते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होंगे तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को, अच्छा एक चीज और नोट करें
कि इसी चीज को अगर आप टेबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं I1 2 3 and so on up to k, और x की वैल्यूज क्या है, x1 x2 x3 up to, यूं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल हो आपका कंटिन्यूस तो उसको कैसे लिखेंगे? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर x है तो उसकी वैल्यूज को हम x इज इक्वल टू xi लिख लेते हैं, और इसमें जो xi है xi बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां पे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4, ये इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं इसकी, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल में चूंकि उसकी वैल्यूज जो है वो इंटीजर्स नहीं होते, इंटीजर हो भी सकते हैं और साथ कोई और भी रियल नंबर हो सकता है, इस वजह से हमने इंटीजर्स की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर्स को शो किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी तो आपने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसको हम सीखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, बल्कि 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको बताता हूं जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगी, तो फिर आप लोग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 कॉइन्स की एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इसका तरीका आपको मैंने बताया था कि 3 कॉइन्स का आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 क्यूब होता है, 8 सैंपल पॉइंट्स होते हैं, 8 में से 4 दफा हेड लिखें, 4 दफा टेल लिखें, 2 दफा हेड लिखें, 2 दफा टेल लिखें, फिर 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, फिर 1 दफा हेड, 1 दफा टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हो गई आपकी सैंपल स्पेस। एंड सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स को हमने x से शो कर लिया, ये हमारा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? x, यहां पे कोई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनमें कोई हेड नहीं है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब पॉसिबल है कि आप 3 कॉइन्स टॉस करें और कोई हेड भी ना आए। ये भी पॉसिबल है कि 1 हेड आए, ये भी पॉसिबल है कि 2 आए, ये भी पॉसिबल है कि 3 हेड्स आए, 3 से ज्यादा हेड्स नहीं आ सकते। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तादाद देखते हैं कि ये 0 हेड्स वाले कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 8 में से कितने हैं, टोटल यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8। 0 हेड वाला एक ही पॉइंट है यहाँ पे, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 है, तो 0 वाला एक ही है। 1 हेड वाले एक हो गए ये, 2 3 आ गए। 2 हेड्स वाले 1, इसमें भी 2 हेड्स हैं, 2 3, और 3 हेड्स वाला एक ही है। अब इनको आप काउंट करें, 1 3 4 4 और 3 7 और 1 8। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं कि इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड निकालना हो, तो हम ये देखते हैं नो हेड्स कितने पॉइंट्स में है, 1 में है आउट ऑफ 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब यहां से अगर इस टेबल से हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, अच्छा ये आ गया x1, ये आ गया x2, ये आ गया तीसरी वैल्यू x3, ये आ गई चौथी वैल्यू x, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टॉप पे लिखेंगे तो xi लिखेंगे, क्योंकि ये फिर i 1 हो जाएगा, इसके लिए 0 के लिए 2 हो जाएगा, 1 के लिए एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यहाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 2, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 3। ओके, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स तो ये जो डिवाइड करते होते हैं वो 8 ही हैं। 0 कितनी दफा आ रहा है, 0 हेड्स 1 दफा आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 8। 1 3 पॉइंट्स में आ रहा है तो उसके चांसेस हैं 3 आउट ऑफ 8। 2 जो है वो 3 में आ रहा है तो 3 आउट ऑफ 8, और 4 ये जो 3 है x4 की वैल्यू है,
ये एक दफा आ रहा है तो 1/8। अगर आप इनको ऐड करें तो आपको मिलेगा 1। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर ये 1 नहीं आता तो देयर इज सम इशू, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब इस टेबल को जरा गौर से देखें। इस टेबल को हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्यों? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तकसीम कर देना। हमने 1 को तोड़ा, उसके 4 हिस्से किए और इन 4 वैल्यूज पर तकसीम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दिस इज व्हाई दिस टेबल इज कॉल्ड probability distribution. Probability distribution of what? Probability distribution of the number of heads, which is denoted by x, and x is a random variable. So we here we have probability distribution of a random variable. ये तो होगी डिस्क्रीट की एक एग्जांपल। अब थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो आप पहले भी कर चुके हैं डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स में, जब आप 2 डाइस रोल करते हैं साइमल्टेनियसली, एक डाई रोल करेंगे तो वो तो इजी है, उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है? 1 2 3 4 5 6। इसमें हम किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? हम इंटरेस्टेड होते हैं कि जब भी हम रोल करेंगे डाई को तो उसके टॉप वाले फेस पे क्या आएगा। आप रोल करते हैं, ऊपर 6 आता है तो आप कहते हैं छक्का आ गया। इसका मतलब अगर आप जो टॉप पे जो डॉट्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप फेस, 6 फेसेस होते हैं डाई के, तो टॉप फेस पर नंबर ऑफ डॉट्स, सपोज इसको हम एक्स से शो कर देते हैं नंबर ऑफ डॉट्स को, तो कितनी हो सकती हैं? एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? इसी को हम टेबल में लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यूज आप रोल करें, 1 आए, 0 नहीं आ सकता, 1 मिनिमम आएगा। 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स एंड सो ऑन। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 5 6, ये है नंबर ऑफ डॉट्स, तो अपर फेस के ऊपर आएंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी इस सैंपल स्पेस में 1 कितनी दफा आया? 1 दफा। 2 कितनी दफा आया? 1 दफा। 3 कितनी दफा आया? 1 दफा। 4 भी, 5 भी, 6 भी, और ये टोटल बने सैंपल पॉइंट्स 6। जैसे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 थे और यहाँ पे कितने हैं? 6। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। कितने चांसेस हैं कि आप डाई रोल करें और 1 आ जाए? तो 6 में से 1 चांस है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi लिखते हैं, इनको आप इससे अगर आप मैच करते हैं तो ये क्या है? ये है x1, ये है x2। हियर वी हैव 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर 1। तादाद कितनी है? 1 आउट ऑफ 6, 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 एंड यहां पे डिफरेंट थी प्रोबेबिलिटीज। क्यों? कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं 0 वो एक ही पॉइंट पे आ रहा था, 2 जो है 1 जो है वो 3 पॉइंट्स पे, लेकिन यहाँ पे हर एक दफा आ रहा है। अगर आप इनको ऐड करें तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा? 1। अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 1। तो ये तो एक और डिस्क्रीट की एग्जांपल हो गई कि जब हमारे पास एक हम डाई रोल करें तो उसमें हम इंटरेस्टेड हों नंबर ऑफ डॉट्स पे जो ऊपर आते हैं, तो उसमें ये जो टेबल बनेगा ये है इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, गॉट इट। अब हम जाते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एक्सपेरिमेंट को। अब हम एक की बजाय 2 डाइस रोल करते हैं। तो 2 डाइस वाला एक्सपेरिमेंट रिकॉल करें, मैं आपको सैंपल स्पेस यहाँ बना के दे देता हूँ। उसमें हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करेंगे। ले जी, ये आ गई सैंपल स्पेस जब हम 2 डाइस रोल करते हैं। अब 2 डाइस रोल करते हैं, क्या कर रहे हैं हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और 2 डाइस के ऊपर जो डॉट्स हैं वो डाई 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, डाई 2 के ऊपर भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। जब दोनों को कंबाइंड देखें तो ऐसे भी हो सकता है आप डाई रोल करें और दोनों के ऊपर 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, और ये सारे पॉसिबल हैं। कितने होंगे? एक डाई के ऊपर होते हैं 6 आउटकम्स, दूसरी डाई के ऊपर होते हैं 6 आउटकम्स। मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करें तो 36 आउटकम्स, इनको आप काउंट कर लें, 6 इस तरह से, 6 इस तरह से, टोटल है 36।
लेट्स से हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस सैंपल स्पेस के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन इफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल को नाम x y z कुछ भी दे सकते हैं। सपोज हम x ही कहते हैं। हियर x क्या है? सम ऑफ डॉट्स। सम ऑफ डॉट्स, यहाँ एक डाई के ऊपर 1 आया हुआ है, दूसरे के ऊपर 1 आया हुआ है, दोनों को सम करें तो 2 आता है और मैक्सिमम कितना आता है? 12। इसका मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7, 8 कुछ भी, 12 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको आप एक टेबल की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे सम ऑफ डॉट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और अब हम गिनते हैं तादाद, काउंट करते हैं। ऐसे पॉइंट्स बताएं जिनमें सम ऑफ डॉट्स 2 आता है, तो वो एक ही है। मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डायगोनल्स को आपस में जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स हैं। 3 वाले हैं ये 2 + 1 3 और 1 + 2 3। तो 2 आएगा सिर्फ एक पॉइंट पे, 3 आएगा 2 पॉइंट्स पे। यहाँ 4 कितने पॉइंट्स पे आता है? 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे। 5 गिने तो 5 इन पॉइंट्स पे आ रहा है। 4 1 3 2 2 3 4 1, 1 2 3 4। 5 कितने पॉइंट्स पे आ रहा है? 4 पे। 6 इसी तरह आप गिनेंगे तो 5 पॉइंट्स पे आएगा। 7 6 पॉइंट्स पे आएगा। 8 5 पॉइंट्स पे आएगा। 8 वाले ये हैं 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8 और 6 और 2 8, तो 5 होंगे। इसी तरह 9 जो है 4 पॉइंट्स पे, 10 3 पे, 11 2 पे, 11 अब 6 और 5 और 5 और 6 ये 2 पे, और 12 एक ही पे आता है। अगर आप इनको काउंट करें तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 4 10 10 15 15 एंड 6 21 21 और 5 26 30 33 34 35 36। कितने हो गए? 36। अब आते हैं प्रोबेबिलिटीज क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू xi, दिस वैल्यू। अब xi कितने हैं यहाँ पे? ये आ गया है x1, ये आ गया है x2, और इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? 11 पॉसिबल वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू x1 आ गया, i की जगह 1 डालेंगे। इसके चांसेस कितने हैं? अब ये 36 में से सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें 2 आ रहा है, तो 1 आउट ऑफ 36। 3 आने के हैं 2 आउट ऑफ 36। 4 आने के हैं 3 आउट ऑफ 36। 5 आने के हैं 4 आउट ऑफ 36। 6 के हैं 5 आउट ऑफ 36। 7 के हैं 6 आउट ऑफ 36। 8 के हैं 5 आउट ऑफ 36। 9 के हैं 4 आउट ऑफ 36। 3 आउट ऑफ 36, 2 आउट ऑफ 36, 1 आउट ऑफ 36। तो आप इसको काउंट करें, न्यूमरेटर में सारे ऐड होके 36, नीचे 36 कट के टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। सो वी हैव अनदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस टेबल को हम क्या कहेंगे? ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x, व्हिच इज द सम ऑफ डॉट्स। इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या हुई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब यहां पे अगर आप देखें तो अब x की वैल्यूज जो हैं ये 2 3 4 5 ये हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज जो आ रही हैं वो आगे रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम हो, 2 कॉलम्स हों, एक x का और एक फ्रीक्वेंसी का, तो इस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटीज भी हों ऑल पॉसिबल वैल्यूज की, तो इस टेबल को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।